नमस्ते, दिस इज वैशाली मोदी। आप सबका स्वागत है। इंडियन योग एसोसिएशन गुजरात चैप्टर के 9th इंटरनेशनल योगा डे के अंतर्गत हम लोग आचार्य बिरजू महाराज जी से योग क्या नहीं है और मोक्ष और वैराग्य की अवधारणा के लिए अवधारणा के विषय पे हम उनका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। मैं वैशाली मोदी सर के साथ जुड़ी हुई हूँ 2006 से। वहीं से हमने डिप्लोमा इन योगिक साइंसेस का कोर्स किया और योग टीचर्स ट्रेनिंग उनके अंडर में ली। योग थेरेपिस्ट एज ए योग थेरेपिस्ट भी हमने उन्हीं के अंडर से का कोर्स किया है और अभी भी एडवांस योग थेरेपी के अंदर उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस। तो आचार्य बिरजू महाराज जी इज द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ स्वामी मनुवर्य महाराज जी एंड chairperson of Indian Yoga Association Gujarat chapter, and he is also the director of IAYT Foundation. स्वागत है सर आपका नमस्ते। इस कार्यक्रम में। तो हम लोग सर आज जानना चाहेंगे कि योग क्या नहीं है, क्योंकि ये जानना आज बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि योग आज अलग अलग तरीके से कराया जा रहा है। कई लोग इसको अंग मरोड़ की क्रियाएं या व्यायाम के तरीके से भी उसको कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रामक मान्यताएं योग के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप इस पर सर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे कि योग क्या नहीं है? वैशाली, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। ये एक सेशन में खत्म न होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आपने बताया कि जो भ्रामक मान्यताएं हैं और योग के उपांगों को हम पूर्ण योग समझ लेते हैं, जबकि वो पूर्ण योग नहीं है। योग एक जीवन शैली है जिसे हम जीवन जीवन में उतारते हैं और योगमय जीवन जीते हैं। योग के बहुत सारे आयाम हैं, उसमें से एक आयाम को पकड़कर उसको तोड़ जोड़ कर हम पूर्ण योग की प्राप्ति नहीं कर सकते, पूर्ण योग के सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। राइट। सो इसके इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आज जो अंग मर्दन या अंग मरोड़ या ये व्यायाम के रूप में योग को प्रदर्शित किया जाता है, लोग उछलते कूदते फांदते हैं योग के अंदर, जबकि वो योग के प्रिंसिपल सिद्धांत के विरुद्ध है। योग यस। का सिद्धांत है स्थिर सुखासनम, एंड यस। एंड उसको हमें चरितार्थ करना पड़ता है। आज जो हम सूक्ष्म क्रियाओं को या फिर उपांगों को, योग के उपांगों को पकड़कर एक एक को अलग अलग रूप से प्रेजेंट करते हैं, तो वो पूर्ण योग की प्राप्ति नहीं कराता है, वो सिद्धि प्राप्त नहीं कराता है। तो हमें योग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है। योग का मतलब होता है हमारे आप को संस्कृत करना, जिससे कि हम पूर्ण रूप से पूर्णत्व प्राप्त करें। तो हम पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को कल्चर करते हैं योग के द्वारा। अब योग तभी आत्मसात होगा, वेरी गुड। या योग तभी आत्मसात होगा जब वो आचार विचार, आहार विहार और व्यवहार में प्रदर्शित होगा और जीवन में इस तरह से प्रकाशित होगा कि जिससे आपको कंप्लीट वेलनेस, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो और मन प्रसन्न रहे, आत्मा प्रसन्न रहे, चित्त प्रसन्न रहे। राइट। तो इस प्रसन्न चित्त, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन, प्रसन्न शरीर को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, ये एक साइंटिफिक विद्या है। तो जीवन को अगर हम एक प्रोग्राम समझें और उस प्रोग्राम को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं कि जिससे हमारे जीवन के सभी सिद्धियां हमें प्राप्त हो। राइट। खाना हजम होना भी एक सिद्धि है, सांस अच्छी तरह से भर पाना भी एक सिद्धि है, अच्छी नींद आना भी एक सिद्धि है। सो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, इसमें सिद्धियां जो अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य इशित वशित, ये सब जो है वो एक रूपक रूप से आपको समझाई गई है कि आप अपने मन को इस स्थिति, इस अवस्था में ला सकते हो, इस 8 प्रकार की अवस्थाओं में ला सकते हो, ये आपकी सिद्धि आती है। यस। राइट। तो आपके मन की अवस्था को आप अगर मैनेज कर पाते हो तो योग की वो अष्ट सिद्धि हो जाती। और मन एवं मनुष्याणाम कारणों बंध मोक्ष हो, तो मन को कल्टीवेट कर लेते हो तो आपके जीवन को आप पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लेते हो। और जब अपने सारथी खुद बनते हो तब आपकी विजय निश्चित हो जाती है।
यस, यू आर वेरी राइट सर। पर जो अभी चल रहा है, जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से उसको व्यायाम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, या सिर्फ उसको एक अंग मरोड़ करके कैसे भी करके किसी आसन में कैसे जाया जाए या कैसे उस आसन को किया जाए, तो उस पे ज्यादा लोगों का फोकस है अभी। तो वो उसके बेसिक में शायद अभी नहीं जाना चाहते हैं, या वो लोग अभी वो उस दिशा में या तो वो सोच नहीं रहे हैं, या उनको गाइडेंस नहीं है। यस, मैंने देखा है। जैसे मैंने बहुत सारे योग टीचर्स और योग थेरेपिस्ट तैयार किए हैं, तो इनिशियली जब वो जुड़ते हैं तब वो उसी अवस्था में होते हैं जो अवस्था में आज हम संसार को देखते हैं, राइट। उनको यही होता है कि कैसे आसन में परफेक्शन लाया जाए, कैसे हम प्राणायाम के अंदर वो काउंट पकड़ के चलें कि जिससे हम प्राणायाम कर रहे हो ऐसा हमें लगे कि हम प्राणायाम कर रहे हैं। तो ये जब तक आप एक लेवल तक ये करते हो तब तक ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे जाने के लिए तैयार करेगा, आपको अंदर से इंस्पिरेशन देगा कि आप योग क्या है वो जानने के लिए आगे बढ़ो। लेकिन प्रॉब्लम ये ये है कि योग क्या है वो जानने के लिए आगे बढ़ने तक वो बात पहुंचती ही नहीं है आज। आज तो आसन और प्राणायाम एक ब्रीदिंग के ऊपर ही रुके हुए हैं सब। अपनी इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सब प्रकार की हेल्थ आपको अपने आप प्राप्त होगी, राइट। सही है। यस। तो मैं इतना इसको गलत नहीं समझता हूँ कि इनिशियली ये लोग अट्रैक्ट होके ये योग शुरू करें, लेकिन ये मैसेज भी वहां पर जाना चाहिए कि ये तो आपकी शुरुआत है। अभी तो आपको यस। बहुत सारा पहाड़ चढ़ना बाकी है, बहुत सारे शिखर सर करना बाकी है, राइट। सो यस। ये मैसेज देने के लिए ही आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन हमने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है कि व्हाट योगा इज नॉट। योगा इज हम्म। नॉट अंगमर्दन, yoga is not showcasing the postures, right? Yoga is not for the achievement of maya, material gain के यस। लिए योग नहीं है, या राइट। डेफिनेटली। योग हमारे आत्मा को, हमारे निजात्मा को अंदर से प्राप्त करके मन आत्मा चित्त को प्रसन्न रूप रखने के लिए एक एक आत्मसात करने वाली जीवन विद्या है, वेरी राइट। ट्रू सर। तो मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ, लेकिन उनको ये मैसेज जाना जरूरी है। ओके। थैंक यू सो मच सर। यस। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि योग का यथार्थ क्या है, और उसे किस तरीके से हमें समझना चाहिए कि योग करने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है, क्यों योग करना है किसी को। यस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि योग का यथा अर्थ मतलब इसका एग्जैक्ट जो रियल मीनिंग जो होना चाहिए वो योगश चित्त वृत्ति निरोध है, राइट। तो यस। योग जो है वो चित्त वृत्तियों का निरोध करने की एक विद्या है, राइट। और वो यस। विद्या किस तरह से चित्त की वृत्तियों को निरोध करती है, तो पहले हमें चित्त और वृत्ति को समझना पड़ेगा। चित्त जो है वो एक मिरर है, और वृत्ति है मिरर में आने वाले इमेज रूप आवर्तन। तो मिरर में जो इमेज आती है वही इमेज आपको प्रतीत होती है, और वो प्रतीति के अनुसार आप अपने आप को अच्छा तैयार हुआ या नहीं हुआ वो समझते हो। इस तरह यस। से हमारी वृत्ति जो है ना वो आवर्तन लेती है, वो एक बार अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद में वो चित्त को प्रकाशित करती है, और चित्त पे जो प्रकाश आता है उसके अनुसार वो एक्सप्रेस करती है, और वो मन के द्वारा एक्सप्रेस होने लगती है, राइट। ओके। वृत्ति मतलब आवर्तित, जो आवर्तन रिपीट। में आती है उसको वृत्ति बोलते हैं, राइट। हम्म। सो हमारे चित्त की अवस्था जो है वो आवर्तन में आती है, और उस आवर्तन के अनुसार हमारा मन जो है वो काम करता है, यस। right? तो योग करने से ही वो चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, और फिर वो ही आपको वो आगे के जो भी आपके है पड़े हैं, या आगे के जो भी आपके संस्कार हैं, वो धीरे धीरे वो वहां से क्लीन होते जाएंगे, और फिर आप आगे की तरफ जाओगे, अपना जो भी अपग्रेडेशन आप करोगे, तो इसका राइट, ये मतलब राइट, राइट। और राइट। उसी तरह से उसको समझना, यही यथार्थ योग का दर्शन है। योग योग का दर्शन करना है तो यथार्थ रूप में करना है,
कि हमें हमारे चित्त की भूमि को हमें क्लीन करना है, जहां पर जो बाहर का आवरण है, बाहर से आने वाला जो है वो सतमार्गी चढ़े। राइट। यस। राइट, तो हमें चित्त यस। उस सतमार्ग में ले जाएगा। यस, तो फिर योग का यथार्थ यही है कि आपको आपको वहां से, जहां से आपने शुरू किया है, वहां से आपको अपग्रेडेशन की ओर लेके जाएगा। आपको धीरे धीरे आपके ऊपर जितने भी अंतराय आए हुए हैं वो सब दूर होते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। तो मोक्ष की तरफ लेके जाएगा जब हम बोलते हैं सर, या कोई भी बोलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है कि मोक्ष क्या है। और महर्षि पतंजलि के अनुसार योग दर्शन के अंदर मोक्ष की क्या अवधारणा है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। मोक्ष मोक्ष शब्द का सीधा अर्थ है प्रतीत नहीं होना, या एग्जिस्टेंस में नहीं होना। जो चीज हम्म। एग्जिस्टेंस में नहीं होती है वो मोक्ष हो जाती है। जैसे आपके चित्त पर जो हे चढ़ते हैं, राइट, उससे जो हान होता है, वो हान जब नहीं दिखता है, जब प्रदर्शित नहीं होता है, तो उस सेल को, उस व्यक्ति को बोलते हैं मोक्ष हो गया उसका। हम्म। राइट। जिस चीज का खराब यस। प्रभाव है जो आपका पड़ता है, वो खराब प्रभाव जब दूर होता है तो उसको मोक्ष बोलते हैं। तो जैसे आपके ऊपर किसी बात का खराब प्रभाव पड़ा, नेगेटिव प्रभाव पड़ा, राइट, और वो नेगेटिव प्रभाव को अगर आप दूर कर सकते हैं तो वो आप नेगेटिव प्रभाव से मोक्ष, आपका मोक्ष हो गया, ऐसा कहते हैं। वैसे ही मोह माया, मत्सर मद, ये सब जो चीजें हैं वो नेगेटिव है के रूप में हमारे संस्कारों में पड़ती हैं। राइट। और ये संस्कार में आगे के यस। जीवन में असंस्कारी जीवन देते हैं, जिससे और भी खराब संस्कार अंदर अंकित हो जाते हैं, और फिर वो विशेष साइकिल में इंसान जो है अपनी अधोगति प्राप्त करता है। उसकी हाँ। ऊर्ध्वगति प्राप्त कराना ये योग का मेन लक्ष्य है। तो हम्म। जब वो ऊर्ध्वगति प्राप्त करेगा, अप रेगुलेशन करेगा, तब उसको ये सब अंतरायों से, विक्षेपों से, क्लेशों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। राइट। तो वो ही फिर मोक्ष है। तो ये स्थिति को मोक्ष बोलते हैं। तो ये मरने के बाद की मोक्ष की अवधारणा जो है वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है और अतार्किक है, क्योंकि मरने के बाद तो शरीर का मोक्ष हो ही जाता है। शरीर रूपी बंधन पिंजरे से हम मुक्त हो ही जाते हैं। तो वो तो मोक्ष, विदेह मोक्ष बोलते हैं जिसको, कि देह जब निकल जब चला जाता है तो देह से आत्मा मुक्त हो जाती है। यस right? सर। तो ये देह के बंधन में आत्मा थी, वो आत्मा मुक्त हो जाती है, तो उसे मोक्ष बोलते हैं। लेकिन वो मोक्ष और ये जीवन में जो मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमें हमारे जीवन के अंदर जो संघर्ष पैदा करते हैं, वैसे अंतराय, क्लेश, राइट, विक्षेप, राइट, जो यस। रोग और शत्रु, इन सबसे मोक्ष प्राप्त करना है। यस, तो वो हम सर योगा के द्वारा ही जो हम बोलते हैं कि वो आफ्टर द डेथ का जो मोक्ष है दैट इज डिफरेंट। पर हम लोग जब, जो हम जीवन के अंदर हैं, जो हमारा जीवन चल रहा है, तो उसमें हमको जो मोक्ष चाहिए, मोक्ष की जो प्राप्ति करनी है, तो वो यही सब है कि ये सारे अंतरायों को, क्लेशों को, इन सब को ओवरकम करते करते हम अपने आप को क्लीन करते जाएं, और फिर वो दैट इज द मोक्ष। तो ही वो इन सब से, ये सारे बंधनों से अगर हम निकल जाएंगे, या हम इन सारे दुखों से या रोगों से मुक्त हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड मोक्ष ओनली, राइट सर? यस। यस, हमें मोक्ष प्राप्त करने की जो विद्या महर्षि पतंजलि ने दी है, उसमें उन्होंने हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 स्टेप में यस। हमें कैसे इस तरह से अंतरायों को, क्लेशों को निर्मूल करना है, उसके मार्ग बताए हैं। राइट। उसके जो यस। मार्ग के अंदर अष्टांग योग जो है, वो उसका एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को एग्जीक्यूट कराता है। और जब ये होता है, तब तमाम प्रकार के जो अंतराय हैं, क्लेश हैं, या विक्षेप हैं, सब वो दूर हो जाते हैं,
और हमारा चित्त है वो रिप्रोग्राम हो जाता है, और जब चित्त रिप्रोग्राम हो जाता है तो हमारा परसेप्शन रिप्रोग्राम हो जाता है, और जैसा चित्त वैसा परसेप्शन, और जैसा परसेप्शन वैसा चित्त, वैसा ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, तो हम प्रत्यक्ष में जीने लगते हैं। जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है तब हम प्रत्यक्ष में नहीं जीते हैं। पुरानी इमेज इस इमेज को ओवरलैप कर लेती है। तो पुरानी यस इमेज को धोकर मिरर को साफ करके साफ साफ इमेज को देखना, ये योग से संभव है। और यस और प्रत्यक्ष में जीना, ये विवेक हमें योग से प्राप्त होता है। यस वेरी ट्रू सर। तो आपने ये तो मोक्ष जो है उस वो दोनों अलग डेफिनेशंस आपने हमको समझाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैराग्य के बारे में है कि वैराग्य क्या है, और क्या योगी को संसार से वैराग्य ले लेना, योगी का या किसी का भी संसार से वैराग्य ले लेना, क्या ये योग है? कि बोला नहीं, जाता है कि योगी होता है उसको तो वैराग्य ले लेना चाहिए, ये संसार में वो नहीं रह सकता, यहाँ से दूर जाएंगे कहीं पहाड़ों में तो ही जाके एक हम लोगों को वो मोक्ष प्राप्त होगा और हम आगे बढ़ेंगे योग के अंदर। तो ये सब ये क्या है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? इसमें क्या है कि देखिए, हम दो बहुत बड़े योगी को देखते हैं। एक आदिनाथ शंकर है, जो स्मशान में भभूत लगाकर या कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि वो वैरागी हैं, उन्होंने संसार से दूर होकर ये वैराग प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है। यस राम जी भी योगी थे, कृष्ण भगवान भी महायोगी थे, राइट। तो वो लोग तो संसार में थे, संसार में रह के ही उन्होंने योग किया। तो हमारी अवधारणा गलत है। अगर 100 योगी हैं उसमें से एक योगी तो जो अलग होकर हिमालय में कैलाश पर्वत पे बैठ के योग करता है, तो हमारी अवधारणा ये हो जाती है कि संसार को छोड़ देना ही योग है, वैराग्य है। और वैराग्य ही योग में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैराग्य हमें किस चीज से लेना है एक्चुअली? तो वैराग्य देखो, आप राम जी को देखो या कृष्ण भगवान को देखो, उनके जीवन में हमेशा वैराग्य का उदाहरण दिया गया है, राइट। राम जी को हम्म अपने अपने राज्य से कोई मोह नहीं था, राज सत्ता से कोई मोह नहीं था, राइट। वो या वो किसी चीज से मोह से बंधे नहीं थे, राइट। यस और उनको वो संसार में रहने के बावजूद एक सेकंड में उन्होंने घर छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, सत्ता छोड़ दी, राइट। यस तो और कृष्ण भगवान, अब कृष्ण भगवान को देखो, कृष्ण भगवान ने सब कुछ छोड़ा। लास्ट में तो युद्ध भूमि रण छोड़ दी, रण छोड़ बोले गए, रण भी छोड़ दिया, यस सर। राइट। उन्होंने या गोकुल छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, मथुरा छोड़ा, ये सब छोड़ते गए, हम्म राइट। और जब अंत समय आया तो द्वारिकाधीश बन के द्वारिका में विराजमान हो गए, राइट। और वहां या देह छोड़ा। अब यस। समझे? तो उन्होंने कुछ भी चीज के साथ में अपना मोह जोड़ के नहीं रखा था। उनके तो भी किसी भी या तो वो भी किसी भी संसारी चीज थे। के साथ अपना किसी भी चीज के साथ अपना मोह नहीं जोड़ना है, या किसी भी चीज के साथ, या वो मटेरियलिस्टिक हो या कोई भी और चीज हो, तो अगर हम उसके साथ अपना मोह छोड़ते जाते हैं और डिटैच होते जाते हैं तो वो ही वैराग्य है। वो वो हम डिटैच होते हैं तो वो उसका इम्प्रिंट हमारे अंदर सेल्यूलर लेवल पर चित्त पे पड़ता है, और वो मोह से विमुक्ति अंकित होती है कि इसका मोह नहीं है मुझे। तो फिर हम्म वो चित्त जो है वो आपको उस विषय के प्रति ललायित नहीं करता है। और जब उस विषय के प्रति आप लालायित नहीं होते हो, तो आप उसके नेगेटिव साइकिल में घिरते नहीं हो, माया के आवरण में घिरते नहीं हो। तो यस आपको सबसे अच्छे में अच्छी चीज मिले तो भी वो आपके लिए सम होनी चाहिए, और सबसे बुरे में बुरी चीज मिले तो भी आपके लिए सम होना चाहिए। इसीलिए चार क्वालिटीज का योग के अंदर महर्षि पतंजलि ने बताया कि अगर ये चार क्वालिटीज होगी तो आप सब में न्यूट्रल रह पाएंगे। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। अगर नेगेटिव है तो उपेक्षा करो। मन से भी ज्यादा चंचल चित्त है, वो मन से भी जल्दी हम्म चीजों को पकड़ लेता है, राइट। इवन यस माइक्रो सिग्नल्स जो वातावरण में है उसको भी चित्त पकड़ लेता है, जो दिखाई नहीं देते हैं। यस ऐसे ब्रह्मांड के सिग्नल्स, ऐसे मैन मेड सिग्नल्स
हमारा चित्त पकड़ लेता है, जो मन मन कभी उसको छू भी नहीं पाता है। जब मैं इसको साइंटिफिकली बोलूंगा, तो चित्त जो है वो एपिजीन है, जो मन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो वो उससे भी ज्यादा सटल, और उससे भी ज्यादा सेंसिटिव, और उससे भी ज्यादा पावरफुल है। सो यस। जो लोग ये मिथ मिथ करते हैं कि मन को रोकना यही योग का टारगेट है, तो वो बात गलत है। मन से भी ज्यादा पावरफुल है चित्त, चित्त। और चित्त को रोकना ही एक योगी का लक्ष्य होता है। और चित्त ज्यादा चंचल होता है, इसलिए उसको चित्त बोला जाता है। उसके अंदर जो प्रतिबिंब आता है वो पकड़ लेता है। राइट। आप जानो मानो ना मानो, आपने अगर मन से मतलब आपने आंख से कुछ देखा है, मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, फिर भी उसका प्रभाव चित्त पर हमेशा पड़ता है। यस। तो वो एक ऐसा मिरर है, जो आप चाहो ना चाहो वो सब कैच कर लेता है। और राइट। उसको क्लीन करने के लिए ही अष्टांग योग के द्वारा तब स्वाध्यायेश्वर प्रणिधान में हमें जाना चाहिए, जिसे क्रिया योग बोलते हैं, अप्लाइड योग। यस। क्रिया योग का मतलब है अप्लाइड योग। तो अप्लाइड। मोक्ष और वैराग्य, ये दोनों अवधारणाएं जो हम समझते थे, उसका मतलब अलग है। मोक्ष मतलब हम सदैव जीवन के अंदर नेगेटिविटी से, अंतरायों से, राइट, गलत आवरणों से, गलत इम्प्रिंट से, गलत संस्कारों से, राइट, गलत यस। संस्कारों के व्यक्त होने से मुक्त रहते हैं। इसे मोक्ष बोलते हैं। सो यस। जो माया से मुक्त हो जाता है, जीवन के अंदर जो माया से मुक्त हो जाता है, उसको एक योगी बोलते हैं। जो भाव चित्त के द्वारा, मन के द्वारा प्रतीत होते हैं जीवन में, तो उसके ऊपर हमें वैराग्य प्राप्त करना है। क्योंकि जब राइट। वैराग्य आएगा तभी मोक्ष प्राप्त होगा। राइट। राइट, क्योंकि वैराग्य क्या करेगा? चित्त के ऊपर पड़े वो संस्कारों को दूर करेगा। राइट। और फिर जैसे जैसे वो दूर होते जाएंगे, साफ होते जाएंगे, तो उसपे से आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये मोक्ष और वैराग्य हम लोग अभी की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, कि जो अभी हम लोग कर सकते हैं। यस। बाकी जो हम लोग अभी तक समझते हैं, या लोग अभी तक भी हम समझते हैं, या जो भी धारणाएं हैं कि मोक्ष मतलब मरने के बाद मुक्ति मिल जाना, या वैराग्य मतलब साधु बन के पहाड़ों में जंगलों में चले जाना, संसार को छोड़ देना, तो अभी तक यही धारणाएं चल रही थी सर। तो यस। हमने आज ये बहुत ही क्लियर कर दिया कि मोक्ष भी यही है और यस। वैराग्य भी यही है। तो वैराग्य लाने से ही धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और ये सब कुछ संभव है योग के द्वारा। यस। और स्वर्ग भी यहाँ है, और नर्क भी यहाँ है। राइट। यस। अच्छे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्मों से नर्क की प्राप्ति होती है। ये सिंपल सिंपल साइंस है, बहुत सिंपल साइंस है। लेकिन महर्षि पतंजलि ने इतना डिटेल में समझाया है कि कोई भी इंसान को वो पूरा समझ में आ जाए, तो उसका उसका मोक्ष कंफर्म है। हम्म। राइट। इतनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। उन्होंने यस। उन्होंने ये भी बताया है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है, तब योगी उसको उसके जीवन संसार के इस संघर्ष से मुक्ति दिलाता है। हम्म। राइट। उन्होंने यस। यही बात करी है कि जब आप अंतरायों से घिरे हो, जब आप क्लेशों से घिरे हो, राइट, जब आप विपरीत परिस्थितियों से घिरे हो, तो आपको योग के शरण में आके, मामे काम शरणाव्रज, तो योग के शरण में आके आपको इसमें से दूर बाहर आना है, और धर्म की तरफ अग्रसर होना है, अपने स्वधर्म की तरफ। तो योग का ये संदेश है, और उसको कंप्लीटली मिस इंटरप्रेट किया गया। राइट। बट यस। ये सेशन के द्वारा मैं इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि इसी क्षण जो हम करते हैं, इसी क्षण जो हम जो देखते हैं, समझते हैं, प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, और उसके सामने रिएक्ट करते हैं, ये सब चीजें चित्त पर ही आ, काम करती है, चित्त के लेवल पर। राइट। और चित्त यस। के संस्कारों को हम हमारे हाथ में ले सकते हैं, अगर हम योग चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा, मतलब अप्लाई करके, योग को अप्लाई करके चित्त वृत्तियों को
निरोध में लाएं। जो चित्त वृत्तियां हमें माया की तरफ, मोह की तरफ, राइट, क्रोध की तरफ ले जाती है, वो चित्त वृत्तियों को हम शांत करें, जिससे कि हमारा मन भी शांत हो और हमारा जीवन भी शांत और सुखी हो। और रोग से मुक्ति प्राप्त करना तो बहुत बड़ा मोक्ष है। महर्षि यस, वो पतंजलि आज के समय में सबसे बड़ा मोक्ष वो ही है कि कोई भी रोग ना हो। तो यस, रोगों से मुक्ति, ये सबसे बड़ा मोक्ष है। जब हम जी रहे हैं, जब हम लाइव हैं, तो रोगों से मुक्ति ये हमारा सबसे बड़ा मोक्ष है। बाकी तो सर वो जो आफ्टर डेथ जो होने वाला है, उसको तो उसका तो किसी को नहीं पता है सर। जब मेरे पास योग राइट। थेरेपी के लिए जब पेशेंट आते हैं ना, तो बोलते हैं, सर आई एम डायबिटिक, सर आई एम अस्थमेटिक, सर आई एम आर्थराइटिक। तो मुझे आश्चर्य ये होता है कि हम कितना उसके साथ अटैच हो गए हैं। हमारे पास वैराग्य नहीं है कि हम ये समझ पाए कि ये एक शरीर की एक स्थिति है, ये हम्म। मैं नहीं हूं, ये मेरे हम्म। शरीर की एक स्थिति है, जो कहीं ना कहीं मेरे चित्त के भ्रम के द्वारा, चित्त भ्रमित होने के द्वारा पैदा हुई है। और यस। चित्त का ये भ्रम मिटाना चित्त की वृत्तियों का निरोध करके संभव है। तो चित्त के भ्रम यस। को मिटाना ये योग का एक एक अद्वितीय परिमाण है। ट्रू सर। राइट। सो यस सर। आई होप ये सेशन के द्वारा सबको ये जानकारी मिली हो कि जो भी है वो आज है, अभी है, प्रत्यक्ष है। और वो चित्त जो है वो इमीडिएटली इम्प्रिंट करता है, संस्कारित करता है, और उसी संस्कार को फिर वो प्रदर्शित करता है। तो जो चेंज लाना है जीवन में, जो सिद्धि लानी है, वो अभी ला सकते हो। यस। राइट। ऐसा नहीं है यस। कि मैं हजारों सालों योग करूंगा फिर मुझे 50वें जन्म में सिद्धि मिलेगी या 100वें जन्म में सिद्धि मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। हम्म। अभी आप योग करो, अभी आपके चित्त को आप शांत कर सकते हो, उसकी वृत्तियों का, संस्कारों का निरोध कर सकते हो, कुछ संस्कारों का। और हम्म। अपने सतमार्गी होकर आप अपने सत को उजागर कर सकते हो। और जब सत उजागर यस। होता है, तभी हमारा आत्मा, मन, इंद्रिय सच्चिद आनंद की प्राप्ति करते हैं। और इसीलिए इसको सच्चित आनंद बोलते हैं। हम्म। जब चित्त सत्वशील बन जाता है, चित्त जब सात्विक बन जाता है, तभी मन और आत्मा प्रसन्न होते हैं। हम्म। राइट। यस सर। तो इसको हम सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद का भी व्याख्या कर दिया मैंने, मोक्ष और वैराग्य के साथ। सच्चिदानंद क्या हम्म। है? सत चित आनंद। जो चित्त सच्चित सत्मार्गी होता आनंद। है, जो चित्त हम्म। सत्मार्गी होता है, वो हमेशा आनंद प्राप्त कराता है। यस, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमको बहुत सारी जानकारी दी। हमको बहुत कुछ जो भी भ्रामक मान्यताएं थी हमारी, वो क्लियर हो गई कि योग का यथार्थ क्या है, मोक्ष और वैराग्य की जो अवधारणाएं हैं वो क्या है, और हमको योग की चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हम योग से उसका कैसे निरोध कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, दिस इज द वंडरफुल सेशन। आपके गाइडेंस में हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार एंड सी यू सून। थैंक यू सर।